हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है हमारी लाइफ में, क्यों हमें इसे कॉन्शियसली फॉलो करना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सचमुच ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो बाकी सब जानने से पहले आप ये जान लें कि आप, मैं, हम सभी इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल मैग्नेट हैं। हम सबके अंदर ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पावरफुल है, और ये मैग्नेटिक पावर हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के बेस पर काम करती है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान चीजें समान चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे कि जब आपके मन में कोई एक थॉट आया, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो आप उसी एक थॉट के जैसे और भी थॉट्स आकर्षित कर रहे हैं। आपने कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, मान लो किसी एग्जाम को लेकर, तो आपके मन में अपने एग्जाम को लेकर कई सारे निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इस तरह के थॉट्स आपने सिर्फ एक निगेटिव थॉट की वजह से अट्रैक्ट किए हैं। अगर आप बार बार एक थॉट को लेकर परेशान होते रहेंगे तो आप उसे और ज्यादा बढ़ा लेंगे। सेम यही चीज पॉजिटिव थॉट्स के साथ में भी है। इसीलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से जान लेना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ वही अट्रैक्ट करें जो हमारे लिए सही है। ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है? तो हमारे हर एक थॉट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होती है, और जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो वो थॉट किस फ्रीक्वेंसी का है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है हमें कोई भी चीज आकर्षित करने के लिए। अगर आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हुई तो आप कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसको हम जरा ऐसे समझते हैं कि जब आप FM रेडियो पर कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसे आप तभी सुन पाएंगे जब आप चैनल को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे। आप 98.3 चैनल पर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आपको यही फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो सेम यही चीज हमारे थॉट से रिलेटेड है। अगर हमारी कोई विश है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से फुलफिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखना पड़ेगा, ताकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी से चुंबक की तरह आकर्षित हो जाए और हम अपनी विश को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएं। क्यों हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसली फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, फिर भी ये हमारी लाइफ में काम तो कर ही रहा है। एंड जो लोग इसे कॉन्शियसली फॉलो नहीं करते हैं वे अपने लिए उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि वे नहीं चाहते हैं। हालांकि कोई भी जानबूझकर दुखी, परेशान, बीमार या अनसेटिस्फाइड नहीं रहना चाहता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में भी काम कर रहा है। इसलिए वे और ज्यादा ऐसे ही परेशान होने वाली चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज शायद उन्हें ये लॉ पता नहीं है। वहीं जब हम इसे कॉन्शियसली फॉलो करने लगते हैं, इसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं, तो ये हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बना देता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लाइफ है तो ऑब्वियसली ये सुख और दुख वाले फेजेस तो चलते ही रहेंगे, बट इस लॉ को समझने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के ढेरों सॉल्यूशन आसानी से मिलने लगते हैं, जिससे फिर वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगती। ये लॉ हमें हर सिचुएशन में खुश रहना सिखाता है, पॉजिटिव रहना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी हमेशा हाई रहेगी, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ हम किसी भी चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे या रिसीव कर लेंगे। तो क्या ये लॉ हमारी लाइफ को सचमुच चेंज कर सकता है? इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यस, आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो कि एक्चुअल में एक निगेटिव पर्सन है, आप जब भी उससे मिलते हैं वो हमेशा आपको रोते हुए, परेशान होते हुए या सिचुएशन को ब्लेम करते हुए ही मिलता है। आप उसे बदलने को कहते हैं, पॉजिटिव सोचने को कहते हैं, बट नहीं, वो उल्टा और आपको ही भला बुरा सुना देता है।
अब वो व्यक्ति जो बदलना ही नहीं चाहता है तो वो अपने लिए कैसी लाइफ अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब वही दूसरा व्यक्ति जो कैसी भी सिचुएशन में हो, खुश रहता है, ऑप्टिमिस्टिक है, प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर फोकस करता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को बेहतरीन बना रहा है, अच्छी चीज़ों को, अच्छी सिचुएशंस को एंड सॉल्यूशंस को ही अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विचार ऐसे हैं, उसकी फीलिंग्स ऐसी हैं और उसके एक्शन ऐसे हैं। भले ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हो या नहीं, फिर भी उसकी लाइफ चेंज हो रही है, वो भी पॉजिटिव वे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ चेंज करता है, इसलिए जब आप इस लॉ को जान चुके हैं तो क्यों ना वही चीजें अट्रैक्ट करें जो चीजें हमें हैप्पी, सक्सेस, ऑप्टिमिस्टिक एंड पीसफुल इंसान बनाए। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।